हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि अब देखो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आए जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा है ना, हमारी टीम ने सोचा है कि आपके लिए 5 से 10 मिनट का वीडियोस लेके आए जिसपे ना एक स्पेसिफिक जो सेक्शन होता है, सेगमेंट होता है, उसको कंप्लीट करने का सोचा है। जैसे कि अभी का जो मैं आपको सेगमेंट करवाने वाली हूँ ये आपका ना स्पोर्ट्स से है, और स्पोर्ट्स से प्रश्न जो है आप देखते हो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने उसको एक जगह पे इकट्ठा करके आपके समक्ष लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। और प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा पता है क्या करना, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आप लोग रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फिर कुछ भी देखने में, तो उसको ना देख के आप एक वीडियो ऐसी देख लो जिससे आपको आउटकम अच्छा मिले, तो आपको भी अच्छा फील होगा कि हमने टाइम का यूटिलाइज किया है। ये बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना, तो अब हम ऐसे ही पढ़ने का काम कर रहे हैं आप लोग के दिमाग को, ठीक है। तो ना आप लोग क्या करना है ना, 10 से 15 मिनट जो है बस आपको यहाँ पे देना है और आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस बारी है ना क्या हुआ है, हाँ, महिला प्रीमियर लीग 2023, इसमें ना ये पहली बार आयोजित हुआ है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सबसे महंगी टीम कौन बनी है, तो सबसे महंगी टीम जो इस बार बनी है वो है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद की टीम जो है वो सबसे महंगी टीम थी किसमें, तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो आयोजन हुआ है उसमें, जिसे अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने खरीदा था। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए स्टेटमेंट के तौर पे कि जो सबसे महंगी टीम इस पर बनी है महिला प्रीमियर लीग में उसको किसने खरीदा था, तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने खरीदा था। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, मतलब बल्लेबाज कौन बनी, भारतीय बल्लेबाज, तो वो स्मृति मंधाना है। महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी बल्लेबाज कौन बनी, तो स्मृति मंधाना। और WPL की विजेता कौन थी, महिला प्रीमियर लीग जो हुआ उसकी विजेता कौन था, तो मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस जो थी उसने क्या किया, तो इस बार का WPL का वो जीता है खिताब। और इसके कैप्टन कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने इस बार का WPL जो प्रीमियर लीग हुआ था उसको क्या किया है, तो उसका खिताब जीता है। और टाटा ग्रुप इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्ष प्रायोजक है, मतलब टाटा ग्रुप ने इसको क्या करवाया था, तो ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इससे आपको क्या क्या याद रखना है कि महिला प्रीमियर लीग का इस बार विजेता कौन है, तो मुंबई इंडियंस है हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में। और सबसे महंगी बल्लेबाज कौन हुई है इसमें, तो स्मृति मंधाना। और सबसे महंगी टीम कौन हुई है, तो अहमदाबाद टीम, जिसको अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने खरीदा था। अब ICC अवार्ड 2022, सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन बने हैं, तो सूर्य कुमार यादव बने हैं जो कि भारत के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन बने हैं पुरुष वर्ग में, तो सूर्य कुमार यादव बने हैं जो कि कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। अगर हम महिला में देखें कि महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रॉथ बनी है। कौन बनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रॉथ जो है वो ICC अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी है। उसके बाद है अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023, इसका संस्करण पहली बार ये आयोजित हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। तो अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जो है वो पहली बार आयोजित हुआ है, और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें भारत जो है वो विजय हुआ है किसको हरा के, तो इंग्लैंड को हरा के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो शेफाली वर्मा जो है वो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। अगर हम महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 को देखें तो इसका भी आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है, और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया है साउथ अफ्रीका को हरा के, मतलब कि साउथ अफ्रीका को पराजित करके महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन जो ईडन गार्डन है ना कोलकाता में, वहाँ पे रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ, और इसके विजेता जो है वो कौन है, तो सौराष्ट्र थे, किसको हरा के, तो बंगाल टीम को हरा कर।
आईपीएल 2023 जो सबको पता होगा, ठीक है, सबने देखा भी था। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था? चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ है? तो चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस की तरह ही 5 बार ये खिताब जीतने वाला टीम बन गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन द ओवल में हुआ है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तो लंदन में अवस्थित है। वहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें ना विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। डेट्स वाई दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया बना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 अगर आप देखोगे, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, वो हमारे इंडिया में हुआ है, ओडिशा स्टेट में। और इससे पहले भारत जो है, मतलब कि ये मिलाकर भारत ने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो भारत में हो चुका है। कब कब हो चुका है? तो 1982 में, 2010, 2018 और 2023। तो ये चारों ईयर आपको याद रखना है, कब कब हुआ? 1982, 2010, 2018 और 2023। अब जो ये हॉकी वर्ल्ड कप है, इसके विजेता कौन हुआ? तो इसके विजेता जो है वो जर्मनी हुआ। और जर्मनी ये वर्ल्ड कप लाने वाला हॉकी में तीसरी बार, मतलब उसने ये खिताब जीता है, अपने नाम किया है। देन है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। अब इसको किसने विजयी किया है? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की जो केंद्रीय आइस हॉकी टीम है, उसने क्या किया है? इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। देन 8वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये जापान में आयोजित हुआ है और भारत जीता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर भी भारत विजयी हो रहा है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो ही जाना है, ठीक है। तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जिसका आयोजन जापान में हुआ है, इसके विजेता कौन है? तो भारत विजेता है और ये 4 बार चैंपियन रहे, दक्षिण कोरिया को हराकर उसने खिताब को जीता है। समझिए कितना टफ कॉम्पिटिशन होगा भारत के लिए कि लगातार 4 बार चैंपियन रहे, दक्षिण कोरिया को हराकर भारतीय टीम जो है वो वो भी महिला जूनियर हॉकी टीम, उसने एशिया कप जीता है इस बार। अब देखिए पहला विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गया है? तो पहला विश्व शतरंज चैंपियन बना है डिंग लीरेन। कौन बन गया है? तो डिंग लीरेन जो है वो पहला विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है और ये कहाँ के हैं? तो चीन के हैं, ठीक है। चीन के जो डिंग लीरेन है वो पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन 2023, ठीक है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया है, उनको मिला है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन में भी देखो आप, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच को ही सम्मानित किया गया है इस चीज़ से। अगर हम महिला एकल में बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो वो मिला है आर्यना सबालेंका जो है, जो बेलारूस की है, उनको ये खिताब मिला है महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन में। फ्रेंच ओपन में देखेंगे तो महिला एकल में ईगा स्वियातेक जो है उनको मिला, जो कि पोलैंड की निवासी है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल विजेता कौन है, ठीक है। तो अगर युगल मतलब कपल्स बारे में देखोगे आप तो कौन विजेता है? तो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, ठीक है। ये दोनों जो है वो युगल में विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और पुरुष वर्ग में कौन रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन में विजेता? तो नोवाक जोकोविच। और महिला में आर्यना सबालेंका। और फ्रेंच ओपन में कौन विजेता रहे पुरुष एकल में? तो नोवाक जोकोविच। और महिला एकल में ईगा स्वियातेक। अब 22वां फीफा, ठीक है, फीका लिख दिया मैंने, फीफा पुरुष विश्व कप, इसका आयोजन कतर में हुआ है, ठीक है। और पहली बार है, ठीक है, कि कोई अरब देश में टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट जो है वो मेजबानी कर रहा है। कहीं पर भी पहली बार आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोचोगे कि मैम सारा चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हो, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। सारा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन बट जो मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट VVI है, वो चांसेस बनता है, पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख के जाइएगा।
पहली बार है कि जब कोई अरब देश जो है इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है, कौन सा अरब देश मेजबानी कर रहा है, तो कतर कर रहा है। और 22वें फीफा पुरुष विश्व कप जो है इस बार कौन लेके गया है, तो अर्जेंटीना लेके गया है। और अर्जेंटीना 1978 में ये खिताब जीता था, 1986 में जीता है और 2022 में जीता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टूर्नामेंट के लिए नई गेंद जारी की गई, ठीक है। और इस नई गेंद का नाम है अल रिहला। क्या नाम है, अल रिहला नाम है। और इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया है। तो जो नया फीफा जो कप हुआ है उस पर जो नया बॉल लॉन्च किया गया है जिसका नाम अल रिहला है, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एडिडास के द्वारा। अब आप देखो दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट में थी। क्यों थी, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई है। तो फीफा के फाइनल ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार कौन बन गई है, तो दीपिका पादुकोण बन गई है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये 13वां संस्करण हुआ है इसका, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। किसका, तो विश्व महिला मुक्केबाजी का। अब देखो 4 लड़कियां हैं, ठीक है, 4 महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया है। किसको, तो इंडिया को, ठीक है। तो देखिए अपने अपने वजन के हिसाब से 48 किलोग्राम में नीतू घनघास ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। स्वीटी बुरा जो है उसने 81 किलोग्राम में मुक्केबाजी में क्या किए हैं, तो स्वर्ण पदक इंडिया को दिलवाया है। निखत जरीन 50 केजी में और लवलीना बोरगोहेन 75 केजी में। तो ये सारी महिलाएं जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने वाली हैं, मतलब दिलाया है इन्होंने। ISSF विश्व कप 2023 शूटिंग के लिए जो होता है ना विश्व कप, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो ISSF जो विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो अजरबैजान में हुआ। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो अजरबैजान में हुआ है। और भारत की रैंकिंग इसमें दूसरी है। पहली रैंकिंग चीन की है शूटिंग वाले में, और दूसरी रैंकिंग पे हमारा भारत है। हमारे भारत ने इसमें 2 सिल्वर मेडल लाया है और 1 गोल्ड लेके आया है और 1 ब्रॉन्ज लेके आया है। मतलब टोटल वो 4 पदक लेके आया है इसमें। गोल्ड मेडल जो है वो सरबजोत सिंह और दिव्या TS ने मिक्स्ड में, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। किसने, तो गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है, सरबजोत सिंह ने और दिव्या TS ने। अगर दिव्या TS ऑप्शन में ना देखिए तो आप सरबजोत सिंह लगा के आइएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। देखिए चेन्नई में हुआ है और ये बहुत ही VVI है क्योंकि भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। पहली बार भारत के चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। और ओपन वर्ग में आप देखो तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उज्बेकिस्तान ने। किसमें, तो शतरंज ओलंपियाड के। और कांस्य पदक किसने जीता है, तो भारत के B टीम ने। ओके, ओपन वाले वर्ग में किसने जीता है स्वर्ण पदक, तो उज्बेकिस्तान। और कांस्य पदक किसने जीता है, तो भारत B टीम ने। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने लिया है, तो यूक्रेन ने लिया है। और कांस्य पदक किसने लिया है, तो भारत की A टीम ने लिया है। अब देखिए तेलंगाना के विपुल प्रणीत हैं, वो भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि हाल ही में भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विपुल प्रणीत। और ये कहाँ के हैं, तो तेलंगाना के हैं। अब 45वां जो शतरंज ओलंपियाड है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो बुडापेस्ट करेगा। और 44वां किसने किया है, तो हमारे देश भारत ने, जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ था। और ये पहली बार है जो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, मतलब कि इसका आयोजन हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 2022 इसका आयोजन गुजरात में हुआ। और इसका शुभंकर जो था वो सावज था। सावज का मतलब होता है एशियाई शेर। आप देखते हो ना गुजरात वाले में जो गिर एरिया है वहाँ पे एशियाई शेर के लिए वो है। तो शुभंकर क्या रखा गया, क्योंकि इसका आयोजन गुजरात में हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेल का, तो इसका शुभंकर था सावज एशियाई शेर। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो साजन प्रकाश। ये क्या है, तो तैराकी है, मतलब इनका स्पोर्ट्स क्या है, तो तैराकी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का क्या खिताब प्राप्त किया है। किसने, तो साजन प्रकाश ने। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो हाशिका रामचंद्रन। कौन है,
तो हाशिका रामचंद्रन, ये भी तैराकी है। अब देखो योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो योगासन जो होता है, जो सेलिब्रेट करते हैं हम 21 जून को विश्व योग दिवस, ठीक है, तो ये जो योगासन है इसमें गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो पूजा पटेल। अब देखो पूजा ऐसे याद रखना कि योगासन करते तो लाइक हमारा मन शांत होता है, ठीक है एकदम। तो जो लोग पूजा में विश्वास करते होंगे तो देखते हो ना, पूजा करके भी मन शांत होता है, तो पूजा योगासन, ठीक है, इससे से कनेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ ना कि 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका में शीर्ष पे रहे। तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, ठीक है, उसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ ने जीते। कितने, टोटल 128 और 61 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और सबसे फनी पॉइंट ये था कि हमारा बिहार, गोवा, सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब 37वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो गोवा में होगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 2022, इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता है जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हरा के, तो पुनेरी पल्टन को। पुनेरी पल्टन को हरा के प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के विजेता कौन है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स है। और इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बना, तो अर्जुन देशवाल। कौन बना, तो अर्जुन देशवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसका आयोजन एमपी में हुआ है, ठीक है, और संस्करण 5वां संस्करण था। और इसमें सर्वाधिक पदक किसने दिलाए हैं, तो दिलाई नहीं मतलब कि लिया है, महाराष्ट्र ने लिया है। 56 स्वर्ण पदक लिया है महाराष्ट्र ने। किसमें, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग वीडियो देखिएगा ही, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को बता चुकी हूँ कि बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक मिले और इसकी रैंकिंग क्या है, ठीक है, कितने पदक मिले और बिहार की रैंकिंग क्या है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।